एंड वेलकम टू गोल क्लासेस। आज है 3 मई 2022। 3 मई 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस सेशन की सारे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज महाराष्ट्र डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1 मई 2022। 1 मई 2022 को महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। अब ये मनाया क्यों गया? क्योंकि महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 Indian patents have been granted to scientists from the Center for Bioresearch and Sustainable Development (COE) at Kimini in Pampum Pare district of which state? किस राज्य के पाम्पुम पारे जिले के किमिन में जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र के एक वैज्ञानिक को 2 भारतीय पेटेंट दिए गए? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। दरअसल दर्दनाक मधुमेह न्यूरोपैथी के उपचार के लिए पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन और हाइब्रिड कॉटन पैच और इसके निर्माण के लिए एक विधि विकसित किया इन्होंने, जिसके कारण उनको दो पेटेंट्स मिले। अब ये पाम्पुम पारे जिला है कहाँ पर? वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं श्री पेमा खांडू, गवर्नर है श्री ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा और चीफ जस्टिस है श्री सुधांशु धूलिया। यहाँ की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और असेंबली सीट है 60। तो चलिए जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की जो फेमस डांस है उसे कहते हैं हीरी खानिंग। वहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो है ब्रह्मपुत्रा, खामेंग, सुबानसिरी और दिबांग। वहाँ के जो नेशनल पार्क है वो है नामदफा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है दिबांग, पाखुई, डाइंग एरिंग और मिशो और कामलांग और टाले वैली और ईटानगर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ के जो टाइगर रिजर्व है वो है पक्के टाइगर रिजर्व। वहाँ के जो प्रमुख जो फेस्टिवल है, पर्व है, वो है सोलुंग ऑफ आदिस और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लीड स्टेट फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर फॉर बीइंग द फर्स्ट स्टेट टू अचीव द टारगेट ऑफ मैंडेटरी 100% ऑडिट? अनिवार्य 100% ऑडिट के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य होने के कारण लगातार दूसरे वर्ष किस राज्य को नेशनल लीड स्टेट घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना ने दूसरे बार भी 100% ऑडिट का लक्ष्य हासिल करके नेशनल लीड स्टेट की उपाधि प्राप्त की। अब ये मिला क्यों? क्योंकि तेलंगाना ने 12,769 ग्राम पंचायतों, 540 मंडल परिषदों और 32 जिला परिषदों के अनिवार्य 100% ऑडिट के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य होने के कारण केंद्र सरकार तेलंगाना को लगातार दूसरे वर्ष नेशनल लीड स्टेट घोषित किया। तो तेलंगाना, तो चलिए जानते हैं तेलंगाना के बारे में। यह है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और चीफ जस्टिस है सतीश चंद्र शर्मा। यहाँ की लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7 और असेंबली सीट है 119। चलिए जानते हैं और तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की जो फेमस डांस है वो गुसाड़ी डांस है और वहाँ की जो नदियां हैं वो है गोदावरी, कृष्णा, मूसी, तुंगभद्रा और दिंदी। जो नेशनल पार्क है वो मुर्गावड़ी और महावीर हरना वनस्थली नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्रीशैलम, पोचम और एतुनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
वहाँ की जो टाइगर रिजर्व है वो है अमराबाद और कमल टाइगर रिजर्व। जो फेमस फेस्टिवल है वह काकतीय फेस्टिवल। और वहाँ की जो एक फेमस टेम्पल क्या है वो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which publication released its 54th edition named Our Petals? किस प्रकाशन ने अपना 54वां संस्करण जारी किया जिसका नाम Our Petals है? तो इसका सही उत्तर है पेंथ्रिल पब्लिकेशन। कोहिमा स्थित पेंथ्रिल पब्लिकेशन ने अपना 54वां प्रकाशन जारी किया जिसका नाम है आवर पेटल्स। दो दोस्त विजो सियनोना और चोजिला की 40 कविताओं का यह संग्रह है। तो यह है आवर पेटल्स का लॉन्च जिसको दो दोस्तों ने मिलकर लिखा है। तो चलिए बढ़ते हैं नागालैंड की तरफ। अब ये जो कोहिमा है वो कहाँ पर है? नागालैंड में। और कोहिमा ही नागालैंड की कैपिटल है। तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ जस्टिस है सुधांशु धूलिया। यहाँ की लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 1 और असेंबली सीट है 60। तो चलिए और जानते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की जो फेमस डांस है वो है रंगमा बम्बूजिलंग डांस। रिवर है धानसीरी, झांझी, बोगडोली और खुशियारा नेशनल रिवर। जो नेशनल पार्क है वो है टांकी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फाकिम, फुयनबाज, रंगफार और खोनोमा नेचुरल कंजर्वेशन। जो फेमस फेस्टिवल है जो यहाँ पर जो प्रमुख रूप से मनाया जाता है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स 2022 बिगिंस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय? मेघालय गेम्स 2022 का चौथा संस्करण मेघालय के किस जिले में शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है शिलोंग। मेघालय के शिलोंग जिले में मेघालय गेम्स 2022 का चौथा संस्करण रिलीज हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री अनाउंस्ड टू रीओपन इट्स एम्बेसी इन कीव ऑन वेडनेसडे? किस देश ने बुधवार को कीव में अपना दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है स्वीडन। आप जानते हैं कि कीव जो कि यूक्रेन की कैपिटल है वहां पर वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और इसी के कारण हर देश ने अपना जो दूतावास है वो यूक्रेन में बंद कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे हर देश अपना जो दूतावास है वहां पर खोल रहा है। तो पहले जर्मनी ने खोला और उसके बाद अभी स्वीडन ने वहां पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की। तो स्वीडन ने खोलने की घोषणा की, तो चलिए जानते हैं स्वीडन के बारे में। यह है स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम्स, करेंसी है स्वीडिश क्रोना और प्राइम मिनिस्टर है मैग्डलेना एंडरसन। स्वीडन में भारत के राजदूत कौन है? वह है तन्मय लाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच लीडर्स ऑफ जापान एंड विच कंट्री अनाउंस्ड अ न्यू डिफेंस एग्रीमेंट? जापान और किस देश के नेताओं ने एक नए रक्षा समझौते की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड और जापान के नेताओं ने, जो प्रमुख नेता है, उन्होंने नए डिफेंस डील की एग्रीमेंट की। तो जापान और थाईलैंड ने, तो चलिए जापान के बारे में और जानते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर है जो कि अभी नए बने हैं वो है फूमियो किशिदा, और जापान में भारत के राजदूत कौन है? वो है संजय कुमार वर्मा। और दूसरा देश कौन था? थाईलैंड। तो चलिए जानते हैं थाईलैंड के बारे में। यह है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, यहाँ की करेंसी है थाई बैत, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है प्रयुत चान ओचा, और जो थाईलैंड में भारत के राजदूत कौन है? वो है सुचिता दुराय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका एक्सटेंड्स क्रेडिट लाइन विद इंडिया बाय हाउ मच मिलियन डॉलर फॉर फ्यूल? श्रीलंका ने ईंधन के लिए भारत के साथ कितने मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन बढ़ाई? तो इसका सही उत्तर है 200 मिलियन डॉलर।
आप जानते हैं कि श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और वहां की सरकार देश को सही से चलाने में असमर्थ है। इसीलिए भारत हर संभव श्रीलंका की मदद कर रही है और इसी जो एक कदम है, इसमें एक पहल है, जो क्रेडिट लाइन है, जिससे कि मतलब उन्हें सामान दिया जाता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, उसकी जो क्रेडिट लाइन है उसे बढ़ा दिया गया, अब बढ़ा के $200 मिलियन तक कर दी गई है, जिससे श्रीलंका की आर्थिक मदद हो सके, भारत श्रीलंका की आर्थिक मदद कर सके। तो श्रीलंका, चलिए जानते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, श्री जयवर्धन परंकुट्टी लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो एग्जीक्यूटिव तथा जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति है गोटाबया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे। यहाँ के जो भारत के हाई कमिश्नर है श्रीलंका में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोपाल बागले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who pledged 10 billion euros to help India achieve its climate goals after meeting Prime Minister Modi in Berlin? बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए 10 बिलियन यूरो का वादा किसने किया? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। आप जानते हैं कि श्री प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पे है, जो कि 3 दिन का है और इसी में उन्होंने जो जर्मनी के जो चांसलर है और वहां के जो प्रधानमंत्री है उनके साथ मिलके ये डील किया है, जिसमें जर्मनी भारत को 10 मिलियन यूरोस देगा ताकि भारत अपने जलवायु परिवर्तन के जो लक्ष्य है उनको पूरा कर सके। तो चलिए जानते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और यहाँ के जो प्रेजेंट के चांसलर कौन है? वो है ओलाफ स्कोल्ज। और एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि ओलाफ स्कोल्ज जी से पहले जर्मनी के चांसलर कौन थे? तो जर्मनी में इनसे पहले के जो चांसलर है वो है एंजेला मर्केल। जर्मनी में भारत के राजदूत कौन है? वो है मुक्ता तोमर। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री ऑर्डर्ड कम्युनिकेशन फर्म्स टू स्टेप अप देयर साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स? किस देश ने संचार फर्मों को अपने साइबर सुरक्षा प्रयासों को तेज करने का आदेश दिया? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। इजराइल ने अपने जो जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनको यह आदेश दिया है कि वो अपने जो अपने साइबर सुरक्षा तकनीक है उसको और विकसित कर सके और उसको मजबूत कर सके, ताकि कोई भी देश इजराइल के सिस्टम को, आधिकारिक जो सिस्टम्स है उनको हैक ना कर सके, जो आधिकारिक वेबसाइट्स है उनको हैक ना कर सके, क्योंकि हर देश को उसके आधिकारिक जो वेबसाइट्स है उनको हैक होने का डर रहता है और जिसके कारण उनको बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान होता है। और इसी से बचने के लिए इजराइल ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया। अब इजराइल, तो चलिए जानते हैं इजराइल के बारे में। यह इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। यहाँ की करेंसी है इजरायली न्यूज शेकल। प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट। इजराइल में भारत के राजदूत कौन है? वो है संजीव सिंगला। चलिए कुछ और जानते हैं। अब इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, वहाँ की जो एक स्ट्रीट है वहाँ का नाम बदल के श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे कर दिया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद हमेशा चलता रहता है और इजराइल की संसद का नाम पूछ लिया जाता है, तो इजराइल के संसद का नाम क्या है? वो है नेसेट, KNSSET, नेसेट। तो इजराइल ने कुछ दिन पहले ही अपने नए वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो उसका नाम क्या है? वो है आयरन बीम। और उससे पहले उन्होंने कौन सा वायु रक्षा प्रणाली विकसित किया था? उसका नाम था आयरन डोम। तो आप ये दोनों याद रखेगा, आयरन डोम पहले विकसित किया
और आयरन बीम अभी कुछ दिन पहले ही विकसित किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियोस औरों तक भी पहुंच सके, ताकि औरों को भी फायदा मिले। अब जितने भी पीडीएफ्स हैं जो वीडियो से रिलेटेड, वो टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है। आप वहां पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे जो फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है और जो इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर जाके भी हमारे जो वेब गोल्ड क्लासेस के पेजेस हैं उनको लाइक कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू। कल फिर इसी टाइम में मिलते हैं और बात करते हैं अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स के हैं उनके बारे में।